इंटेलेक्ट की ओर से मैं CS राव आपको नमस्कार करता हूं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पैक्स कंप्यूटेशन प्रोग्राम के अंदर नेशनल लेवल पैक्स सॉफ्टवेयर की तरफ से अभी हम ये वीडियो बना रहा है। अभी इस वीडियोस की सीरीज में पार्ट 1 में हमने सोसाइटी के बेसिक विवरण, प्रबंधन और स्टाफ तथा लेखांकन पद्धति के साथ साथ पार्ट 2 में सदस्यता और डिपॉजिट के बारे में विस्तृत चर्चा कर ली थी। पार्ट 3 में हमने ऋण प्रदाय और ऋणार्जन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब वीडियो के पार्ट 4 में हम इन्वेस्टमेंट, नॉन क्रेडिट और हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के संबंध में बातचीत करेंगे। पूर्व की तरह ये प्रश्नोत्तर आधारित वीडियो है। हमारे साथ इंटेलेक्ट से श्री SK गुप्ता जी जो कि हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। नमस्कार गुप्ता जी, आपका स्वागत है। नमस्ते राव साहब। गुप्ता जी, विनियोजन स्क्रीन में सुपरवाइजर को क्या जानकारी भरना है? देखिए, आप ये जानते ही हैं कि जब हम FHR की प्रक्रिया कर रहे थे तो उसमें इन्वेस्टमेंट यानी विनियोजन उसमें शामिल नहीं था। इसलिए FVR में इसकी कोई जानकारी स्वतः प्रदर्शित नहीं होगी। इसलिए सुपरवाइजर के द्वारा 2022-23 यानी हम जो आपको दिखा रहे हैं एज ऑन 31/3/2023, तो इस समय की इन्वेस्टमेंट की पूर्ण जानकारी यथा विनियोजन का प्रकार, संस्था का नाम, खाता क्रमांक, शेयर की संख्या, विनियोजित राशि, ब्याज दर, विनियोजन की तिथि और परिपक्वता या मैच्योरिटी की डेट, ब्याज या लाभांश यानी डिविडेंड, इसकी अंतिम तिथि और रसीद और सर्टिफिकेट की प्रति आदि ये जानकारियां यहां भरी जाना। पीले रंग का आइकॉन को क्या महत्व है? ये जो पीला आइकॉन जहां पर हमारा कर्सर दिख रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पीले आइकॉन को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो FVR के इस विशेष स्क्रीन को भरने के लिए मार्गदर्शन संबंधी प्रश्न और उत्तर आपके द्वारा देखे जा सकते हैं। क्या यह पीला आइकॉन बाद के स्क्रीन में भी दर्शित होगा? जी हां, ये सहायक जो पीला आइकॉन है ये बाद के स्क्रीन में भी दृष्टिगत होता है। क्या इन्वेस्टमेंट की रसीद, सर्टिफिकेट की प्रति को अपलोड करना आवश्यक है? जी हां, सोसाइटी का जो भी इन्वेस्टमेंट है तो उसकी रसीद या सर्टिफिकेट, यानी रसीद मतलब ये समझिए जैसे फिक्स डिपॉजिट है उसकी रसीद होगी, परंतु कहीं शेयर में इन्वेस्टमेंट है तो उसका सर्टिफिकेट होगा। तो इस रसीद या सर्टिफिकेट की प्रति को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस का स्क्रीन में प्रश्नों का उत्तर कैसा भरे जाना है? देखिए, आप सामने हमारे स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि ड्रॉप डाउन बॉक्स में यस और नो इस तरह के 2 विकल्प हैं और उनमें से सही विकल्प चुनकर आपको यहां भरना। यदि कोई रिमार्क है तो रिमार्क के कॉलम में उसको भरते हुए सेव प्रोसेस फ्लो की बटन को आपको क्लिक करना होगा। नॉन क्रेडिट बिजनेस की FHR की कौन सी जानकारी FVR में स्वतः दर्शित होगी? देखिए, ये जो नॉन क्रेडिट बिजनेस जिसको हम लोग गैर साख व्यवसाय भी कहते हैं, तो हर तरह के गैर साख व्यवसाय जो भी आपकी सोसाइटी में हैं, उनके 31 मार्च 2022 की स्थिति पर खातों की संख्या और राशि, इसकी जानकारी FVR में स्वतः ही दृष्टिगत हो जाएगी। FVR में कौन सी जानकारी भरना है? देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि 31 मार्च 2022 की स्थिति पर तो जानकारी स्वयं वहां प्रदर्शित हो जाएगी। अब इसके बाद 31 मार्च 2023 पर खातों की संख्या और राशि की जानकारी ये आपको भरना है।
नॉन क्रेडिट बिजनेस की स्क्रीन में क्या जानकारी भरना होगी? नॉन क्रेडिट बिजनेस की स्क्रीन में जो भी आपके नॉन क्रेडिट के बिजनेस हैं उनका प्रकार, दुकानों या काउंटर्स की संख्या, टर्नओवर और लेजर में प्रयुक्त भाषा, ये सब जानकारी आपको भरनी है। और आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि हर तरह के, जितने भी तरह के आपके पास आपके गैर साख व्यवसाय हैं, उनकी जानकारी इसी तरह वहां भरी जाना है। और लेजर सैंपल भी फिर स्कैन करते हुए आपको अपलोड करना होगा। क्या नए नॉन क्रेडिट बिजनेस को ऐड करने का भी प्रावधान है? जी हाँ, अगर कोई नए तरह का नॉन क्रेडिट बिजनेस आता है तो आप फिर ऐड बटन को क्लिक करते हुए नए गैर साख व्यवसाय को उसको ऐड कर सकते हैं। नॉन क्रेडिट बिजनेस के बाद की स्क्रीन को पूर्ति कैसे करना होगी? जो बाद का स्क्रीन है उसमें आप देखेंगे कि ड्रॉप डाउन को क्लिक करते हुए व्यवसाय के प्रकार, दुकानों या काउंटर्स की संख्या, टर्नओवर की राशि, लेजर में प्रयुक्त भाषा और जो भी परचेज के जो ट्रांजेक्शन है, क्यों यानी क्रय व्यवहारों की जो संख्या है वो तथा राशि, और इसी तरह जो हमारे सेल्स के ट्रांजेक्शन्स हैं, विक्रय व्यवहार, उनकी संख्या और राशि की वित्तीय वर्ष 2022-23 की जानकारी इसमें भरना है आपको। क्या नॉन क्रेडिट के लेजर का प्रतियों को अपलोड करना आवश्यक है? जी हाँ, हर एक प्रकार के व्यवसाय के लेजर सैंपल को स्कैन करके आपको अपलोड करना है और फिर सेव नॉन क्रेडिट बिजनेस बटन को क्लिक करना होगा। क्या अन्य प्रकार के नॉन क्रेडिट बिजनेस की जानकारी भरने होते भी यही प्रक्रिया पालन करना होगी? जी हाँ, जैसी प्रक्रिया अभी आपने पालन की है, इसी तरह की प्रक्रिया का पालन आपको अन्य तरह के नॉन क्रेडिट बिजनेस की जानकारी भरने के लिए भी करना होगा। एफआईआर में हार्डवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या जानकारी भरना है? हार्डवेयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जो जिसको हम लोग हार्डवेयर की अधोसंरचना कह रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं यहां पर कि कंप्यूटर की संख्या, इंटरनेट की उपलब्धता, उपयोग किए जा रहे अन्य सॉफ्टवेयर और हस्तचलित उपकरण जो है, इन सब की जानकारी यहां पर दी जानी है। हार्डवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के स्क्रीन के फील्ड में कैसे जानकारी भरना है? इसके पहले मैं एक बात आपको फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सोसाइटी में जब आप विजिट के लिए गए हैं, सोसाइटी में विजिट की तिथि की जानकारी ही भरी जाना है। और क्या सोसाइटी में कंप्यूटर है की जानकारी, जैसे आप देख रहे हैं कि अगर ड्रॉप डाउन में यस और नो के विकल्प हैं, उनमें से चुनना है और फिर आपको कंप्यूटर की संख्या भरना है। अन्य विवरण जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोसेसर, रैम, हार्डवेयर ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम आदि, इन सबको भरना। और इसके साथ ही आपको इंटरनेट की उपलब्धता की जानकारी भी देना है। हार्डवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की दूसरी स्क्रीन में प्रश्नों का उत्तर कैसा देना होगी? दूसरी स्क्रीन में आप देखेंगे कि जो ड्रॉप डाउन है वहां पर यस और नो दो विकल्प दिए गए हैं। इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है और बाद के प्रश्नों की जानकारी आप प्रदान करते हुए फिर सेव एंड कंटिन्यू टू समरी रिपोर्ट, इसको आपको क्लिक करना होगा। समरी रिव्यू में क्या देखा जा सकता है? देखिए, समरी रिव्यू में आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर भी आपको स्पष्ट हो जाएगा ये कि एफएचआर और एफवीआर दोनों में जो भी जानकारी प्रदत्त की गई है, विभिन्न मदों की, अलग अलग आप मदबार देख पा रहे हैं, विभिन्न मदों की जो जानकारी दी गई है उसका तुलनात्मक विवरण जो है वो समरी रिव्यू में एक साथ देखा जा सकता है। गुप्ता जी, यही तो खत्म हो जाएगा और कुछ करने का है सुपरवाइजर साहब ने? देखिए, ये सारी जानकारी भरने के बाद आप देख रहे हैं हमारे कर्सर को, इसको आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद समिति के जो सीईओ हैं, वो जिन्होंने इसकी कार्रवाई की है, वो
जो शाखा प्रबंधक हैं या सुपरवाइजर हैं वो, और उसके साथ ही जो हमारे सहायक पंजीयक महोदय हैं, इन तीनों को हस्ताक्षर करना है। और फिर जो है आप इसको अपलोड करेंगे, उस साइन प्रति को आपको अपलोड करना है और फिर आप सबमिट करेंगे, तो फिर ये प्रक्रिया जो है इस तरह पूर्ण मानी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी, आपने बहुत विस्तार से ये FPR बनने का प्रक्रिया को हमको समझाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राव साहब। इस वीडियो के देखने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वन एंड ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।